आज संसद में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा दो बार बोले और कुछ झूठ बोल गए या फिर जानकारी के अभाव में ऐसी बातें बोल गए जिसमें सच्चाई नहीं है, और इससे बिहार की बदनामी भी कह सकते हैं, हो सकता है बेकार में। अब वो क्या झूठ बोले सब कुछ बताएंगे आपको, पूरा डिटेल बताएंगे। एक बार वो 0 आवर में बोले थे और दूसरी बार वो बोले थे जब हेल्थ मिनिस्ट्री के कामकाज के ऊपर परिचर्चा हो रहा था। आशा वर्कर के ऊपर उन्होंने दोनों बार बोला, जो कि दोनों बार कॉमन है। वो हम सारा कुछ बताएंगे आपको, क्या उन्होंने गलत बोला था, क्या उन्होंने झूठ बोला था। लेकिन पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो के बारे में हम आज आपको पूरा चर्चा करके बताएंगे क्या उन्होंने झूठ बोला था। शुक्रिया। यू वांट आशा फॉर आशा वर्कर्स? जी शुक्रिया। ये जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिनको हम पॉपुलरली आशा कहते हैं, ये तकरीबन 20 वर्षों से हमारी तमाम योजनाओं का, स्कीम्स को अपने कंधों पे, जो कई दफा मजबूत कंधे नहीं होते, उन पे ढो रहे हैं। और उन कंधों पे वजन तब और बढ़ जाता है जब उनके समक्ष अनिश्चितताएं हो। बीते 20 वर्षों में, जैसा मैंने कहा, कि तमाम राज्यों की सारी योजनाएं, खास करके स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, इन्हीं वर्कर्स द्वारा चलाई जा रही हैं। एक जेंडर्ड नोशन भी है माननीय सभापति महोदय, कि महिलाएं हैं मूलतः तो ये केयर गिवर हैं। इनका शोषण भी अगर हो जाए तो केयर गिवर के नाम पर इसको रख लिया जाए। 2005 से एनआरएचएम का हिस्सा थी, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राज्यवार परिस्थितियां बहुत विपरीत है इनके लिए। हाल में इनकी एक हड़ताल भी हुई थी। एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ऑनरेडियम है, दूसरी तरफ मेरा अपना गृह राज्य बिहार है जहां 2000 रुपए मात्र ऑनरेडियम है। सर, ये तो पूरे देश के समक्ष एक चुनौती है। पूरे देश में कम से कम मेरी मांग होगी कि इनका जो आप एक तो ऑनरेडियम, अगर वर्कर कह रहे हैं, एक्टिविस्ट कह रहे हैं, सर ये ऑनरेडियम थोड़ा डिमीनिंग लगता है। अगर इसको हम कोई बेहतर नाम दे और 21,000 रुपया कटिंग अक्रॉस स्टेट्स करें, और वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट 5 लाख रुपए का करें तो शायद, और ये स्टैंडिंग कमेटी का भी सर ये आग्रह था 2020 में कि फॉर्मलाइज किया जाए इनके काम को। और मैं अंत में आपके माध्यम से सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, अगर आपने सकारात्मक पहलकदमी ली, इसकी गूंज दूर तक जाएगी, हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं जोर से कहना चाहता हूं, जय हिंद सर। अब ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में साफ साफ मनोज झा जी आशा वर्कर के बारे में कह रहे हैं कि बिहार में सबसे कम जो उनको पैसे दिए जाते हैं, आशा वर्कर को रिम्यूनरेशन पैसे दिए जाते हैं, वो सबसे कम बिहार में दिया जाता है और सबसे ज्यादा केरल में दिया जाता है। आंकड़ों के हिसाब से गलत है ये, वो हम बता देंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि ठीक 1 साल पहले इसी सवाल को लेकर के 5 लोगों ने इसी लोकसभा में सवाल पूछा था, और उन 5 लोगों में से 2 बीजेपी के सांसद भी थे। एक थे राजेश भाई चुदासमा, जो कि हैं गुजरात से बीजेपी के। दूसरे हैं वरुण गांधी, जो कि गांधी परिवार के हैं, संजय गांधी के बेटे हैं, मेनका गांधी के बेटे हैं। तीसरे उसमें से थे जो कि टीडीपी के थे, तेलुगु देशम पार्टी के। और इसको याद रखिएगा टीडीपी वाले को, क्योंकि इसका आगे लिंक है। उसके अलावा एक सुभल्या थी जो कि इंडिपेंडेंट जीती है कर्नाटक से, और एक थे डीन कोरियाकोसे जो कि कांग्रेस से थे। अब आइए टीडीपी वाले पे। टीडीपी पे जो किए थे उनका नाम था किंजरप्पा राम मोहन नायडू। मैं बार बार टीडीपी वाले के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनोज झा ने कहा कि सबसे ज्यादा केरल को मिलता है, केरल में मिलता है आशा वर्कर को पैसे। सच्चाई यह है कि अभी 3 तारीख को, इसी साल इसी मार्च में 3 तारीख को इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य हो गया है पूरे देश के अंदर जिसने कि आशा वर्कर को परमानेंट वर्कर के रूप में, परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और 10,000 रुपये उनका मासिक वेतन दे फिक्स कर दिया। उसके अलावा 180 दिन का उनको मैटरनिटी लीव, यानी कि जब बच्चा उनका होगा, गर्भवती होंगे तो 180 दिन 6 महीने की लीव भी मिलेगी। उसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा। और यही सब वो डिमांड कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में 1.5 लाख रुपए का पोस्ट रिटायरमेंट है, वो
ये मांग जो डिमांड किया इन्होंने मनोज झा ने, वो किया 5 लाख का। इन्होंने कहा 21,000 सैलरी कर दीजिए मनोज झा ने, केरल वहाँ पे आंध्र प्रदेश में 10,000 हुआ है। लेकिन केरल में कितना है जिसका ये चर्चा कर रहे थे? केरल में 5,000 है, यानी कि आंध्र प्रदेश से कम मात्र 5,000। अब सवाल ये उठता है कि केरल का एग्जाम्पल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका बैकग्राउंड कम्युनिस्ट है। ये खुद भी कहते हैं कि कम्युनिस्ट इनका बैकग्राउंड रहा है, और कम्युनिस्टों की एक आदत होती है, वंस ए कम्युनिस्ट ऑलवेज ए कम्युनिस्ट। वो जब भी देखते हैं किसी भी स्कीम, किसी भी योजना, किसी भी लाभकारी योजना, किसी भी जन योजना के बारे में, तो पहले बंगाल की तरफ देखते थे, अब केरल की तरफ देखते हैं, क्योंकि केरल के अलावा कुछ बचा नहीं है। मणिपुर भी गायब हो गया, बंगाल भी गायब हो गया। लेकिन केरल देखने से बेहतर ये था कि वो अभी इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस के साथ है, तेलंगाना को ही देख लेते। तेलंगाना में 7,500 रुपये मिलता है, केरल में 5,000 रुपये मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि केरल तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके ये चले गए केरल पे क्यों? और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल वो भूल गए होंगे, नहीं पढ़े होंगे। आंध्र प्रदेश का स्किप करने के पीछे एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि टीडीपी एनडीए में है, यानी कि मोदी जी के साथ सरकार में है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार वहां पे है, तो जानबूझ के स्किप किया गया था। जबकि इसके ऊपर पूरा न्यूज बना है। पहले भी जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के अपने घोषणा पत्र में टीडीपी ने ये घोषित किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो आशा वर्करों को 10,000 रुपये परमानेंट नौकरी देंगे, और उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने कर दिया। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि चूंकि बिहार में जितने भी एसएचजी मेंबर्स हैं, जीविका से जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 10 लाख से ऊपर जो है वो जीविका बने हुए हैं, तो हो सकता है कि महिलाओं का वोट काटने के लिए हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आरजेडी ऐसा कुछ अनाउंस करे आशा वर्करों के लिए। लेकिन फिर ये इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आंध्र प्रदेश का ना एग्जाम्पल लेना था आपको, आप एग्जाम्पल ले लेते इसका तेलंगाना का, जहाँ 7,500 रुपये मिलता है, और ये बोल देना कि बिहार में सबसे कम मिलता है, ये भी एक मिथ्या है। क्योंकि यहीं बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, 750 रुपये मिलता है। यहीं पे आप अंडमान निकोबार में मात्र 500 रुपये मिलता है। 3,000 रुपये मिलता है आपका बंगाल में, उड़ीसा में मिलता है 1,000 रुपये। बहुत सारे राज्य हैं जिसको जहाँ पे कि कम मिलता है, 3,000 रुपये। गुजरात तक में 3,000 रुपये मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि चलो इतना तो मिलता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 3,000 में होता क्या है? 3,000 में कोई क्यों नौकरी करेगा? बिहार में ही आशा वर्कर बनने के लिए लोग जो है वो लड़मार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आशा वर्कर एक अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। आशा वर्कर को सिर्फ सैलरी नहीं मिलता है, सैलरी के अलावा, सैलरी से ज़्यादा उनको कहीं ना किसी और चीज़ों से मिलता है। कैसे मिलता है? आशा वर्कर को जो फिक्स सैलरी है उसके साथ साथ उनको अलग अलग काम के लिए उनका फिक्स कर दिया गया है, और उसमें टोटल अगर आप देखिएगा तो 14 अलग अलग कैटेगरीज है कामों का, और उस 14 कैटेगरी में 79 ऐसे काम हैं जिसको करने के बाद आशा वर्कर को पैसे दिए जाते हैं, जिसमें 10 रुपये से लेकर के 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो जाता है। उस काम क्या है? काम ये है कि अगर आप गांव में किसी भी व्यक्ति को, अगर आप किसी टीबी का मरीज है मान लीजिए, उसका अगर आपने सिर्फ सूचना दे दिया सरकार को कि इनको टीबी का बीमारी है, उसके बदले पैसा मिलेगा। उनके गांव में या उनके क्षेत्र में, किसी आशा वर्कर के क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का बर्थ हुआ हो, किसी का बच्चा हुआ हो, चाहे किसी को कोई बीमारी हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी सूचना दीजिए, उसका अलग से पैसा मिलेगा। ये ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने पे इनको पैसा मिलता है। अगर ये कोर्स करते हैं, NIOS से कोर्स करते हैं आशा वर्कर का, तो उसमें इनको एक बार कोर्स कंप्लीट करने पे 5,000 रुपये मिलता है, अगर आपने कोर्स कर लिया। ऐसे ही अगर आपके एरिया में कोई अगर कॉन्ट्रासेप्टिव आपके अंडर में किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव लगवाया है, या कोई किसी को बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो अगर उसने पब्लिक हेल्थ सिस्टम का इस्तेमाल किया है, सरकारी अस्पताल में जाके अपना बच्चा पैदा करवाया है, उसका अलग से पैसा मिलता है। अगर कोई BCG, ECG, जितनी तरह के टीकाकरण होते हैं, अगर वो कर रहा है तो उसका अलग से पैसा मिलता है। करवा कोई और रहा है, लेकिन इनको सब मिलता है। इसलिए मिलता है ताकि आप गाँव में या आपके आशा वर्कर के क्षेत्र में जितना भी कुछ एक्टिविटी हो रहा है उसका सरकार तक बताते रहें। जो सरकार को नहीं पता चल पा रहा है वो भी आपको बताएं। इवन अगर आप कोई जो नव लड़कियां हैं, एडोलसेंट हैं, जो कि 18 साल से कम की हैं, अगर उन लड़कियों का सिर्फ मीटिंग करते हैं, बैठ करके बातचीत जिसको कहते हैं, अगर उनका वीकली मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग का भी महीने में 2 बार मीटिंग का पैसा मिलता है। इस तरह से आप अगर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाइएगा BDO ऑफिस में, आशा वर्कर है, तो उसका अलग से पैसा मिलेगा। इस तरह से 79 ऐसे काम है जिसके लिए अलग से उनको पैसा दिया जाता है। तो वो 2,000 को 2,000 सिर्फ नहीं देखना चाहिए, और पूरी लिस्ट है। पूरा लिस्ट में अगर आपको बताने लगूंगा तब तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा।
और इसी तरह से सारे राज्यों का मैं अगर आपको बताने लगूँ किस राज्य में कितना मिलता है तो वो भी आपको 1 घंटा हो जाएगा। उसमें एक चीज़ और मेंशन करने का है, क्यों बिहार में कम मिलता है, यूपी में क्यों कम मिलता है, उसके पीछे एक और कारण है। एक कारण ये है कि जो मैंने 14 कैटेगरीज आपको बताया है, उस 14 कैटेगरी में से 2 कैटेगरीज ऐसी है जिसमें कि पैसे सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे, उड़ीसा जैसे बीमारू राज्यों को ही मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि SAM चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चे कुपोषित हैं, अगर उसका आपने रिपोर्टिंग किया है सरकार को, आशा वर्कर है और रिपोर्ट आपने सरकार को किया है, तो पैसे जो मिलेगा, अगर आप केरल में है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बिहार के आशा वर्कर हैं तो आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, सरकार का ट्रेनिंग जो कराती है आशा वर्कर को, तो उसका बिहार में पैसा मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा, लेकिन केरल में नहीं मिलेगा, जो विकसित राज्य है वहाँ नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो 17-18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उसके साथ अगर मीटिंग करते हैं तो वो भी आपको हर राज्य में नहीं मिलेगा, बिहार वगैरह राज्यों में ही कुछ मिलता है। तो इस तरह से 14 में से 2 ऐसी कैटेगरी जो सिर्फ बिहार के लिए है, तो वो भी तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इस तरह के तमाम गहराइयाँ होती है किसी भी मुद्दे को, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर हैं वो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको बहुत नज़र से देखता है कोई भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, तो उनको थोड़ा सा जानकारी पुख्ता रखनी चाहिए, पुख्ता बतानी चाहिए। पॉलिटिक्स तो होता ही है, हर कोई पॉलिटिक्स करता है। उन्होंने भी अपने कार्यकाल के बारे में तेजस्वी यादव जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब उनका वाहवाही किया, उस पर कमेंट नहीं करेंगे कि वो हर कोई करता है, लेकिन कम से कम इस तरह का टेक्निकल जब जानकारियाँ दे रहे हैं, तो अगर आप प्रोफेसर हैं, आप किताबें लेकर के संसद में बैठते हैं, तो कम से कम वो किताबें झलकनी चाहिए आपके वक्तव्यों में भी। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।